Yes, sir. तो बताइए अर्पित, कहाँ तक पिछली क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था बताइए। अर्पित कहाँ तक पढ़े थे? मोलालिटी तक हो गया था, मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर दिया था हम लोगों ने। यस सर। क्या मैंने मोलालिटी वर्सेस मोलारिटी में शॉर्टकट बता दिया था? यस सर, आपने बता दिया था। बता दिया था आपको शायद। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बताया था, देख लीजिए। मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बता दिया होगा शायद, देख लीजिए। अर्पित, आयुषी, सांची, सूरज, बताया था ये मैंने। प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से, क्या मैंने ये बताया था आप लोगों को? आयुषी, अर्पित, सांची, सूरज, No, sir. नहीं बताया था? अच्छा, एक मिनट, तो अच्छे से लिखने दीजिए। रिलेशन बिटवीन, सूरज मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। वो मैंने जो रिलेशन नहीं बताया था? नो सर। अच्छा, लेकिन कन्वर्ट करना सिखाया था ना मोलारिटी को। लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलिए सूरज, जैसे क्लास एंड हुआ था तो लास्ट क्वेश्चन सर की लास्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन था द डेंसिटी ऑफ टू मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ हाँ ओके ओके, NaOH। ठीक 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 ठीक। ये रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा। ये मैंने कहा था शॉर्टकट उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन मोलालिटी वर्सेस मोलारिटी में याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर आपने डैश लगाया है फिर माइनस है? माइनस है, डैश कैसे हो सकता है? माइनस है ना, माइनस। जैसे अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल, प्रीवियस न्यूमेरिकल दिया था, मोलारिटी 2 था, 1000 कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, डेंसिटी 1.25 माइनस मोलारिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए वही आ रहा है आपका आंसर। 2000 बाई 1250 में से 80 गया तो 1170 आएगा, ये आ रहा होगा। शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो रोशनी सिन्हा मेरी आवाज़ आ रही है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। चलिए, क्या मैं, हाँ क्या मैं आगे बढ़ूँ? सबको समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और देकर मैं आपको न्यू टॉपिक शुरू करूंगा। जल्दी से लिखिए सारे।
क्वेश्चन लिख लिया गया तो बताइएगा। सर रिटर्न। ठीक है, चलिए मैं कुछ समझाता हूँ, सारे लोग सुने, ऐसे आपको आता होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट से नहीं करूँगा, शॉर्टकट में तो डायरेक्ट आपका माइंड डायरेक्ट हो जाएगा। मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी कंसंट्रेशन कहे, तो हम पहला काम जो गिवन कंसंट्रेशन है हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। बताइए क्या मैंने सही कहा? सब लोग मिलकर बोलिए। यस सर। यस सर। तो 3 मोल पर लीटर का मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट से करना होता तो मैं आपको कर देता, उससे माइंड एक्सपैंड नहीं होगा। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो टाइम बचत है। प्रेजेंट इन पर लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर, या आप 1000 ml लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस तो बता, सर। देखिए इस इंफॉर्मेशन से आपको 2 डेटा निकल गया। एक डेटा निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स, दूसरा डेटा निकल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। मुझे सारे लोग बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी, सांची, सूरज। यस सर। वेरी गुड। जब भी आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो, एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, आज तीसरी क्लास में इस चैप्टर पे दे रहा हूँ, इसलिए कि इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी पार्ट पर है। तो इस कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना, गिवन की मीनिंग लिख के उससे डेटा आप निकालें। यहाँ तक लिखिए सारे लोग, जब लिखना हो जाए तो बताइएगा। यस सर डन। वेरी गुड। अब हमें देखिए मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम होना चाहिए। देखिए न्यूमरेटर आपको मालूम है, हमारा ध्यान सिर्फ डिनोमिनेटर पर जाना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 1.25 तो 1250 ग्राम। चलिए ये निकालिए 1250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम कर लिया। हमें टारगेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। Has everyone noted down this slide? यस सर। Good. अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 3 है। अब देखिए NO2H2O3 का मोलर मास 46, 32, 64 प्लस 48 158 तो 474 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ गया 1250 माइनस 474। तो वो एक तरह से टोटल मास हो गया, मतलब मोल का भी और मोलर मास का भी लेके। जोर से बोलिए। तो जैसे हमने मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करा तो फिर हम उसमें मोल का भी कैलकुलेट और करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हाँ इसलिए करेंगे ना। देखिए सांची नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास होता है। अगर हमें मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 158 है। आपके मोल्स का फॉर्मूला पढ़ते इसी से है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। हाँ ना, अगर आपको मोल्स मालूम है और कहे मास नहीं, जैसे एक बात सुनिए, 2 मोल्स दिया हुआ ऑक्सीजन,
ये सब कर चुके हैं प्रैक्टिस हम लोग। क्या मास ऑफ ऑक्सीजन निकालिए, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, मोल्स को ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए 32 ग्राम, है ना, तो वही है गिवन मास बाय मोलर मास, उससे है। तो इससे हमने गिवन कैलकुलेट कर लिया। हाँ यस, गिवन मोल्स से मोल्स मालूम है तो आप मास निकाल सकते हैं, मास मालूम है तो मोल्स निकल जाएगा, मोल्स मालूम है तो मास निकल जाएगा। यहाँ मोल्स गिवन है, मोलर मास तो मालूम ही रहता है, मल्टीप्लाइड करके मास निकल गया, है ना। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। हो गया। पहला कंसेप्ट देखिए, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट कह रहा है, तो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 474 मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन 1250। दिस इज द आंसर। तो मोलारिटी अगर गिवन है तो देखिए आपने क्या क्या सीखा, मोलारिटी से मास परसेंटेज आपको पूछा था, ये निकल गया। तो जब ये कैसे निकला, जब आपके पास ये मीनिंग था, मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकाला, इंफॉर्मेशन से आपको प्रोसीड करने में आसानी हुई। तो बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया, आयुषी, अर्पित, सबको समझ में आया, हाँ या ना, बताइए। यस सर। बहुत आसान है, हमने कहा ना, आप कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल का डर खौफ खत्म कर दीजिए। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरे में कन्वर्ट करना हो, मीनिंग लिखिए, अपने आप प्रोसीड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते एक्सक्यूज मी हैं। सर, हाँ बोलिए सूरत। सर आपने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? नहीं 1000 नहीं होगा, 100 होगा। ये यहाँ 100 है ना, ये गलती से यहाँ 100 है। ओके सर। हाँ 100 करेंगे, परसेंटेज है। सर रिटर्न। थैंक यू। अब देखिए मोलालिटी है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है, 1000 से इसलिए मल्टीप्लाइड करेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द आंसर, बी पार्ट। देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए निकाल लिया। लिख लिया। यस सर। अब आइए सी पार्ट। अब सुनिए, शायद अच्छा मैंने आपको ये सिखाया था ना, शायद मैं बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, बताइए। सर उसमें आपने 77.6 उसे ग्राम में कन्वर्ट करा है। यहाँ फिर से बोलिए, 776 आया ना, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, 776 सर का। वो 77.6 दिखा। हाँ कोई नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छा ये नहीं, ये पॉइंट है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अच्छा, मैंने आप लोगों को ये सिखाया था ना, मोलारिटी ऑफ आयन सिखाया था ना शायद, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, जैसे अगर आपके पास 3M H2SO4 है तो H प्लस की मोलारिटी होगा तो टोटल को उसके नंबर से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। याद है सबको, सिखाया था, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। यस सर, ओके। उसी तरह गौर से सुनिए मेरी बातें अच्छे से, यहाँ देखिए कितने, अब ये सब कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन देगा, कहाँ गया, मोलालिटी ऑफ आयन। मोलालिटी ऑफ आयंस निकालने का भी तरीका वही है जो मोलारिटी का है। जब भी आयंस की मोलालिटी का है तो पहले हम सॉल्यूशन का निकाल लेंगे। अब बताइए N2H2O3 में हमें मोलालिटी ऑफ Na प्लस बोल रहा है, बताइए टोटल मोलालिटी सॉल्यूशन की 3, बताइए कितने Na प्लस, कितने Na है इसमें, जल्दी बताइए। सर 2। 2, तो 2 से मल्टीप्लाइड करके लिख देंगे। हमने जानबूझकर पार्ट वाइज किया। मान लीजिए मैं बी पार्ट नहीं देता, मैं डायरेक्ट ये देता,
तो फिर भी आप सॉल्यूशन की मोलालिटी सबसे पहले निकालते हो। तो आयंस की मोलारिटी हो जो पढ़ चुके हैं कैपिटल एम, या आयंस की मोलालिटी हो यानी स्मॉल एम, उसके निकालने का तरीका यह है कि आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी या मोलारिटी मालूम होनी चाहिए, तब आयंस का उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब यहाँ पर मोलालिटी ऑफ H2O3 2 माइनस, तो बताइए H2O3 तो केवल एक ही है ना, बोलिए हाँ या ना। H2O3 एक ही है ना? Yes, sir. यस। तो फिर से बोलिए, आयंस की मोलालिटी क्या है तो पहले क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिए। आयंस Molality of the सॉल्यूशन, हाँ वेरी गुड। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाइड करेंगे। बताइए अभी भी किसी को डाउट है? सूरज, सांची, अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी। no, sir. चलिए लिख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मैं आप न्यू टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में नॉर्मेलिटी मतलब कंसंट्रेशन टर्म। कंप्लीटेड एवरीवन, हाँ या ना, बताइए आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है ये, जल्दी लिखिए। मोल फ्रैक्शन अनदर कंसंट्रेशन टर्म्स है सॉल्यूशंस का। सारे लोग बताइए, इसके नाम से साबित है ना, फ्रैक्शन माने होता रेशियो। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का रेशियो। याद रखिए, मोल फ्रैक्शन हमेशा, मेरी बात को गौर से सुनिए सारे लोग, मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। कभी भी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहेगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पार्ट का निकालना। तो लिखिएगा नहीं अभी। इट इज डिफाइंड एज, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने का एक मेथड है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो इट इज डिफाइंड एज, और से सुनिए, रेशियो, फ्रैक्शन माने रेशियो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका निकालना है उसके मोल्स को टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। बस टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर से डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो रुक जाइए अभी। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, 1 और 2, या 1 और 2 का मतलब A और B है। इसको X की तरह पढ़ते हैं, लेकिन असल लैंग्वेज को हम कहते हैं काई। तो काई A इज इक्वल टू होगा उसके मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करना। अब टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? दोनों कंपोनेंट के मोल्स को लीजिए, Na प्लस Nb। तो देखिए मोल का रेशियो हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। yes, sir. अगर आपसे पूछा जाए काई बी, तो बताइए क्या लिखिएगा? Nb बाई N टोटल। तो Nb लिख दीजिए, और टोटल तो वही होगा जितना आपके पास कंपोनेंट है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं सारे लोग। सांची आपको कोई डाउट है बताइए। मोल का रेशियो, दो कंपोनेंट है। अब सुनिए, अगर मान लीजिए, एक मिनट लिखिएगा नहीं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर मान लीजिए उसमें 3 कंपोनेंट होता है,
और Chi1 कहता है, तो Chi1 बाई N1 प्लस N2, तो टोटल मोल्स हम तीनों का लेते। Chi2 कहता तो उसके मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करते, जितने मोल्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे। Chi3 होता तो N3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 लिखते। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? आयुषी, अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची, सूरज, जल्दी बताइए आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. यस सर। सांची आपको आया, सांची, सूरत आपको आया, हाँ या ना? जल्दी यस बताइए। सर। यस सर। फिर से बताइए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यानी जब भी मोल फ्रैक्शन कहेगा तो कहेगा मोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। क्यों? लॉजिक सुनिए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स का मतलब सॉल्यूशन, मतलब काई ए प्लस काई बी। आप मैथ आप जानते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमेशा 1 आएगा। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, इसलिए कभी भी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमेशा 1 होता है। मतलब ये हुआ, इसकी मीनिंग ये हुई, अगर आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो डायरेक्ट दूसरे का निकाल लीजिए, 1 माइनस 0.2 0.8। The mole fraction of the mixture is always 1. That's the reason केमिस्ट्री में अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाला जाता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, काई ए काई बी, इस तरह पूछा जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? Yes, sir. चलिए लिखिए। अच्छा, डिवेंस, हाउ आर यू? आप नए स्टूडेंट हैं क्या? डिवेंस, दिवांशु हैं क्या कि न्यू स्टूडेंट है? दिवांशु पिछले क्लास के हैं क्या आप? Sir, written. Written. Thank you. Good. Written everyone, written everyone. Arpit, Ayushi, Kashish, Roshni. यस सर रिटर्न। Yes, sir. लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। तो सारे लोग मिलके बोलिए, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1। 1। वेरी गुड। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। बहुत अच्छे। अब फिर से बोलिए सारे लोग, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का किस टर्म्स में निकाला जाता है? इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सब आ रहा है। अर्पित, आयुषी, सबका रिवीजन हो रहा है ना? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबका रिवीजन हो रहा है ना? यस सर। हाँ सर आपने जब- एक्स क्या बोला था? हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने एक्स कुछ टर्म बोला था सर, वो क्या बोला था आपने? अच्छा, काई, 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 CHI, काई, मैंने लिख दिया काई। ओके सर। ऐसे एक्स बोलते हैं लेकिन मेन है काई ही बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सबसे आसान है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। वेरी गुड। अब सुनिए, इसके बारे में गौर से सुनिए आप अच्छे से। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन अच्छा कब बनेगा? जब मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कहेगा निकालो। मोल फ्रैक्शन देके मोलालिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन देकर मोलारिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल तो आसान है, मोल को मोल से डिवाइड कीजिए, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मोल डिवाइडेड बाय मोल, मोल
पूरे 8 कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, समझा कि नहीं? मोलारिटी की मोल पर लीटर होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सच सच बोलिए, आया या नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मोल का रेशियो ना, जैसे मोलालिटी मोल पर केजी, मोलारिटी मोल पर लीटर, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट हो सकती है? बोलिए, क्या हो सकती है? नहीं। मोल मोल कैंसिल ना हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, लिख लीजिए यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। सूरत अभी भी नहीं आया समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर आ गया। हाँ, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। साची Excuse me, आप, sir. हाँ यस बोलिए। सर इसमें जितने भी सोल्यूशन आ जाए उन सबका मोल्स निकालना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वो तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, न्यूमेरिकल। ये तो मोल्स निकालिए, सबका निकालिए टोटल, फिर ऐसे नहीं अभी सर, जैसे आपने बोला क्योंकि टोटल निकालना होता है और अगर 3 भी दिए हुए हैं कंपोनेंट्स तो फिर उन सबका इंडिविजुअली मोल निकालना पड़ेगा। हाँ, मोल तो निकालना ही पड़ेगा, मोल तो सबको निकाल, न्यूमेरिकल करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आसान क्वेश्चन दूंगा, लगातार 3 क्वेश्चन आसान। ओके साइंटिस्ट, पहला 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस के फॉर्म में दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के फॉर्म में। 48 ग्राम ऑफ O2 है। आपको कह रहा फाइंड, मैं खुद करूंगा पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 निकालेंगे। मान लिया कोई मिक्सचर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, और आपको कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड O2 निकालना। लिख लिया सारे लोग क्वेश्चन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब देखिए, आप सारे लोग, भले आपको आता हो, पहले तरीका सीखे तभी डाउट क्लियर होगा। आप लोग उधर उधर देखते हैं इसलिए डाउट रहता है, टीचर की बात मानिए, भले आपको आता हो। देखिए सबसे पहला बात, जब भी मोल फ्रैक्शन हो, एक एक कंपोनेंट का मोल्स निकालिए, गिवन मास बाय मोलर मास। सारे लोग देखिए, भले आपको आता हो, प्लीज सारे लोग देखिए। ऑक्सीजन का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, 16 2 जा 16 4 जा सॉरी 16 3 जा 1.5। पहला काम मोल्स निकालिए। अब हम पहले ही क्या करेंगे, टोटल मोल्स निकालेंगे। टोटल मोल्स का मतलब ऐड कर देंगे, 2.5 आ गया। बताइए पहले यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का कहा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे बस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान 1 है, 2.5 है, उसको सॉल्व कर लेंगे। 10/25 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है, तो O2 के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। तो 1.5/2.5 3/5। हम O2 का मोल्स डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि XO2 इज इक्वल टू, मैंने कहा था मोल फ्रैक्शन का मिक्सचर 1 होता है, 1 में से 2/5 को घटा दीजिए, देखिए आंसर वही आएगा। 3/5 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई देखिए, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल, इससे आसान कुछ है ही नहीं। मोल निकाल कर मोल को टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। अब बताइए सांची, समझ में आया? आप जो कहना चाह रही थी, सबका मोल्स निकालना पड़ेगा। ओके साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, लिख लीजिए। मैं एक और आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर रिटर्न। सर रिटर्न। रिटर्न, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सर रिटर्न। Has Sir, everyone? Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आसानी है, इसको बनाइए दिखाइए। इसमें 3 कंपोनेंट मैंने जानबूझ के दिया है कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो। तो प्लस क्यों लिखा है? कि तो प्लस क्यों लिखा है? प्लस लिखना जरूरी नहीं, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना। कंपोनेंट है कि सब में कंपोनेंट, प्लस ऐसे मैंने लिख दिया, प्लस जरूरी नहीं है लिखना। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, मैं बात दोबारा जो क्वेश्चन दूंगा वो लैंग्वेज आएगा। अभी मैं सिखाना चाह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बस। प्लस का मतलब ये नहीं कि आप ये करें, प्लस का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन में इसमें ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, तो तीनों मिक्स होके ना सोल्यूशन बनाएगा। बताइए हाँ या ना, बोलिए ना। क्वेश्चन देने का तरीका है बस, समझ गए सांची? ओके सर। हाँ, लैंग्वेज के भी फॉर्म में दूंगा मैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ, सबका मोल्स निकाला आपने पूरा। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 28, 3/2 आया। सबको सब आए, बोलिए हाँ या यस ना। सर। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखिए रिवीजन हो गया, ये किया है सब लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। yes, sir. वेरी गुड। ये 5 मोल आ गया, ऊपर जाके 10 है, 5 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 120 बाई गिवन मास कितना हो जाएगा? 48 या 32 6 कितना हो जाएगा? 32 48 80। 80। 3/2 टोटल मोल्स मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ कि सॉल्व करने में आसानी हो। 3/2 5 प्लस 3/2 3 प्लस 10 प्लस 3/2 16/2 8। तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना। 3/16 आया। मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 5/8। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3
3/2 टोटल मोल से 3/16। बोलिए हाँ या ना। जब ये बताइए सबको समझ में आया प्लीज बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बस बहुत आसान, इससे आसान क्या हो सकता है। बोलिए किसी को डाउट है? अर्पित, आयुषी, सांची, Excuse me, sir, सर उसको डिवाइड करे तो फिर वो ऊपर नहीं चला जाएगा? जोर से बोलिए हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है आपको इस वाले स्लाइड में? हाँ आप क्या पूछ रहे थे बताइए फिर से। देखो 3/2/8 तो फिर 8 न्यूमरेटर में नहीं जाएगा? नहीं नहीं क्यों जाएगा, 8 है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। x n2 इज n2, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना है। तो आपके पास n(n2) कितना है? 3/2/8, 8/1 है ना ये। 3/2 1/8 मतलब बराबर है ना 3/16। ओके साइंटिस्ट। ओके सर। सबको जोड़िएगा तो देखिए 1 ही आएगा मोल फ्रैक्शन। हाँ या ना जल्दी बताइए तो। Yes, sir. देखिए 1 ही आ रहा है, 16/16 1 ही आ रहा है। ये रूल है कि मोल फ्रैक्शन में चाहे जितने भी सॉल्यूशन में चाहे जितने भी कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा बना। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, आगे बढ़ें। बोलिए स्टूडेंट। और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बनाएगा तो मतलब इन सबको प्लस करके बनाएगा? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना ही नहीं है, वो हमेशा 1 होता है। मैंने प्रूफ किया है ना, सबको ऐड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो निकालने की जरूरत ही यस नहीं। सर, मोल वही सर। हाँ 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 वो मैंने जानबूझ के बताया था आपको। ऐसे मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन का 1 होता है। मैं चेक करके आपको समझाया था कि आप कहीं पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक है कि 1 ही रहेगा। 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन में कहीं गलती है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब मैं ये तो मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए दिया कि आपको आ जाए। अब देखिए लैंग्वेज क्या होगी। देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आप अपने से करके दिखाइए, मैंने कुछ बताऊंगा। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% by mass of N2 gas. Calculate the mole fraction of N2. 1/5, 4/5, 2/3, C 1/3। आराम से बनाइए। 28% है। Which option is correct? रोशनी सिंह का आ गया। रोशनी सिन्हा का आंसर गया। वेरी गुड रोशनी सिन्हा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ए लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए सबका आंसर आना बाकी है। अर्पित, आयुषी,
इतना लेट हो रहा है सूरत, आप लोगों से भी नहीं बन रहा है। 28% का मतलब क्या हुआ? 28 ग्राम ऑफ N2 प्रेजेंट। आयुषी आपका भी आंसर नहीं है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. तो इसमें से मास ऑफ N2 कितना हुआ? 28 ग्राम। और मास ऑफ वाटर, एक्वस का मतलब होता है वाटर, जो आपको दिमाग में रखना था, 72 ग्राम। इसमें दो कंपोनेंट है। एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 given mass by molar mass. Number of moles of water given mass by 16 to 18 4 mole. Mole fraction of N2, उसके मोल को टोटल मोल्स। दिस इज द आंसर। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कहता है तो उसके मोल को टोटल मोल्स। बताइए सूरत, कशिश, अर्पित, कहाँ गलती हुई बताइए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट है। आपको लग रहा था सिर्फ N2 थोड़ी ना होगा। एक्वस का मतलब हुआ वाटर है। बताइए सूरज, समझ में आया? सांची, अरे आवाज नहीं आ रही, कोई रिस्पांस नहीं है, आवाज नहीं आ रही मेरी। समझ आ- अर्पित आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, और आयुषी आप क्यों नहीं बोल पा रही हैं? बताइए, नहीं समझ में आया? आ गया सर सब। गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मैं कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। मोल आपने कहाँ तक लिखा था? ये मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था, ये मोल फ्रैक्शन। यस सर, मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, घर पे नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? 1 2 3 ले लिया जी? कशिश, यस सर, ले लिया। इसका लीजिए। यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी कराया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। डन। चलिए, अब सबको समझ में आया। अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, सुने सारे लोग। ये तो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। अब आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी सब पर। अब चेक कीजिएगा, मिलेगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन is 0.25. Calculate the molality of solution. मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। अब मोल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? सारे लोग बोलिए, किस में कन्वर्ट करना है? जल्दी बोलिए। Some molality. अच्छा, मैं आप बताइए, आसान मेथड समझाऊं पहले कि टफ मेथड समझाऊं पहले? ऐसे सारा मेथड आसान है, सबसे आसान वाला मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. पहले बहुत आसान वाला। सांची, सूरत, तैयार हैं आप सीखने के लिए? तो बताइए। आसान, एकदम सबसे आसान वाला मैं समझा रहा हूँ। ये दिमाग में रखिए, जब भी मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो, आपको कोई डेंसिटी वगैरह की जरूरत नहीं होगी। मास वाली चीज को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. आप कुछ मत कीजिए, मैं बहुत सारे मेथड सिखाता हूँ। बहुत सारे मेथड हैं इसको कन्वर्ट करने के। पहला मेथड सबसे आसान, हम मान लें आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी, यस सर।
हाँ चलिए देखिए, हम मान लें लेट, गौर से सुनिएगा, लिखना नहीं है, स्क्रीन को देखिए, मेरी आवाज को सुनिए। उन सबसे आसान मेथड ये है, लेट टोटल मोल्स, टोटल मोल्स का मतलब मिक्सचर आप मान लीजिए 1। हमने क्या मान लिया, टोटल मोल्स क्या है मिक्सचर्स का, जल्दी बताइए। 1 1 मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो आप बताइए सारे लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.25 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.25, क्योंकि टोटल मोल्स 1 है तो मोल्स ऑफ यूरिया भी 0.25 होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को क्या लिखिएगा, एन यूरिया बाई एन टोटल लिखिएगा, बोलिए हाँ या ना, जल्दी Yes. बोलिए। sir. यस तो जब एन यूरिया टोटल मोल्स मैंने 1 मान लिया है, तो जो यूरिया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के बराबर होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन, सांची, Yes, अर्पित, हाँ तो बताइए मोल फ्रैक्शन वाटर का, जब मोल फ्रैक्शन 0 यूरिया का ये है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, 1 माइनस 0.25 0.75, तो मोल्स भी वाटर का कितना हो जाएगा 0.75, बस हो गया। दिस इज, अब इसको कन्वर्ट करना आसान है। जब मोल्स ऑफ वाटर निकल गया तो मास ऑफ वाटर निकाल लीजिए, इसके मोल्स को हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर This is the answer. Molality is equal to number of moles of solute, mass of solvent, solute यूरिया है 0.25, 0.75, मास को ग्राम में लिया, केजी में कन्वर्ट करने से ऊपर। दिस इज द आंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 1/3 1000/18, 1000/18 को 55.5 लिखते हैं बाई 3। दिस इज द आंसर। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, फिर से सुने, फिर से एक दफा और देखिए सारे लोग, और से सुनिए। जब भी मोल फ्रैक्शन को, एक मिनट, मेथड फर्स्ट, दोबारा सुनिए, सांची ध्यान है आपका, सांची। मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट जब भी करना हो तो हम मान लें लेट टोटल मोल्स 1 है, तो बताइए मोल फ्रैक्शन यूरिया, जिसको हम सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, 0.25 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया भी 0.2 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, तो 0.75, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी 0.75 होगा। वो क्या, क्यों, जो मोल फ्रैक्शन है तो वो मोल्स भी होता है, नहीं वो कहेगा नहीं, लेकिन हमने मान लिया ना टोटल मोल्स, डिवाइड करेंगे वही आएगा। तो अब आपने क्या किया कि जब मोल्स ऑफ वाटर निकल गया तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर का मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये सबसे आसान मेथड है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 0.25 बाई 18 इंटू 0.75, ये ग्राम में होता है ना, मास मोल में ग्राम में लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 25 ज़ा 3, 1/3, 1000/18 55.5, इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए क्या सबको समझ में आया पहला मेथड, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. 18.5 मोल पर केजी। तो बताइए पहला स्टेप क्या करेंगे, मोल्स 1 मान लीजिए, जो मोल फ्रैक्शन होगा वही उसका मोल हो जाएगा, तो दूसरे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वही उसका मोल हो जाएगा, तो हमें मास ऑफ वाटर निकल जाएगा। मास ऑफ वाटर को हम मोल्स ऑफ वाटर को मास में कन्वर्ट करेंगे, मोलालिटी जाएगा। सच सच बताइए ये मेथड किसको नहीं आया समझ में। तो लास्ट वाला पार्ट एक और बार बता दो। पहले ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं। पहले ये स्लाइड लिख लीजिए। अर्पित ये वाला मेथड समझ में आया या नहीं आया बताइए। यस सर, आ गया। वेरी गुड। तो आप जब भी मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट करना हो ना,
तो टोटल मोल्स 1 मान लीजिए, तो जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वही उसका मोल्स भी हो जाएगा। क्यों? 0.25 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही तो आएगा, इसलिए टोटल मोल्स हमने 1 माने, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क होता भी नहीं। सूरत आपको वन अगर हमें दिया होगा तो फिर हम 1 कैसे मान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स? क्या मान सकते हैं? मोल्स कहाँ दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो मोल्स तो हम मान ही सकते हैं ना 1 है। समझ रहे ना? मोल्स तो 1 मान ही सकते हैं ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टोटल सॉल्यूशन का 1 होता है। यस सर, अगर उसमें अच्छा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो 1 मान। हाँ, मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स को 1 ही मान के चलिए। हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, सारे मेथड आना चाहिए। एक मेथड ये भी है कि अब टोटल मोल्स 1 मान लें, तो जो मोल फ्रैक्शन हुआ वही उसका मोल्स हो। लिख लिया सारे लोग? सूरत आपको समझ में आया? रोशनी आपको Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. वेरी गुड। Sir, written. रिटर्न। अच्छा, आप बताइए सांची आपको इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो आसान हो गया ना। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोल्स जब पढ़ लिया तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर के मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो मास निकल जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 है, समझा? मास ऑफ सॉल्वेंट 18 into 0.75 ग्राम है। यस सर, समझा गया। केजी में, हाँ है ना, केजी में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं कि हम ये वाला, तो दूसरा मेथड भी समझाऊं? बताइएगा तभी समझाऊंगा मैं। ये पहला मेथड सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. मोल्स ऑफ 1 मान के जब भी मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट करना हो, टोटल मोल्स को 1 मान लीजिए, फटाफट कर दीजिए। Sir, written. मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ। आपको 1 मोल नहीं मानना है ना। कोई कहेगा हम 1 मोल नहीं मानेंगे तो मत मानिए। बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। दोबारा देखिए, 0.25 है, बोलिए हाँ या ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, तो 1 माइनस 0.25 0.75 आ जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ या ना? अर्पित, आयुषी, बोलो Yes, भाई। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अब तुम क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। जब दोनों का रेशियो लोगे तो 0.25 बाई 0.75। अच्छा, मैं तुमसे रफ में पूछता हूँ, एक बात बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी का रेशियो NB बाई NA होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कैसे? मैं प्रूफ कर देता हूँ। XB को क्या लिखोगे? NB बाई NA प्लस NB। XA को क्या लिखोगे? NA बाई NA प्लस NB। तो बताओ, ये कैंसिल होके NB बाई NA ही आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आया कि जब मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं तो उसमें टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सारे लोग और से सुनो, प्लीज सुनो दोबारा। जब यूरिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का रेशियो 1/3 है, तो यही यूरिया और वाटर के मोल का रेशियो भी होगा 1/3। सच सच बताओ हाँ या ना। Yes, sir. किसी को भी डाउट है? सच सच बताइए। अगर 1 नहीं मानना है मत मान, मैं बहुत सारा मेथड बता दूंगा मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, गौर से सुनिए। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखते रहिएगा प्लीज। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। NB को रहने दीजिए, प्लीज सुनिएगा। फिर से बोलिए, मोल्स को कैसे लिखते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो मास अगर निकालना है तो मैंने भी बताया था ना, उसके मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो मास निकल जाएगा। सच सच बताइए हाँ या ना। Yes, sir. सांची देख लीजिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है मोल्स में। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू 18 into मोल्स हो जाएगा। जल्दी बताइए। यस सर।
यही देखिए WA है, जिसको नहीं लिख सकते हैं 18 इंटू, देखते रहिएगा NA। देखिए, और ये जो मास होता है मोल में वो ग्राम में होता है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर। सच सच बताइए हाँ या ना, लिख सकते हैं इसको? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट यस सर बोल रहे हैं भाई। WA को 18 इंटू NA लिख सकते हैं ना? बोलिए ना Yes, सारे sir. लोग 18 इंटू NA। Yes, sir. Yes. तो अब अभी नहीं मालूम हुआ कि NB बाई NA का रेशियो 1/3 है, 1000 बाई 18 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 55.5/3, तो आपके पास 18.5। दिस इज द आंसर। देखिए NB बाई NA यही है ना, देखिए कहाँ गया, NB बाई NA का रेशियो 1/3 है ना, ये B का मतलब सॉल्यूट मैंने लिख दिया A। सच सच बताइए, अगर 1 नहीं मानना है तो उसके बगैर भी हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, Yes. sir. कोई दिक्कत? सूरज, सांची, अर्पित, आयुषी, कोई दिक्कत हाँ या ना No, बताइए। sir. No, sir. देख लीजिए, ये भी आसान मेथड है। चलिए लिखिए मेथड सेकंड यहाँ तक, कि मोल फ्रैक्शन से को मोलालिटी में कन्वर्ट करना हो, 2 मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लीजिए, तो वही उसके मोल्स का भी रेशियो होगा। Written. रिटर्न एवरीवन। Yes, sir. NB बाई NA आपको 1/3 दिया हुआ है, पिछले स्लाइड में जो आपने निकाला। अब इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है जो एम्स में आ चुका है, वो मैं करा देता हूँ। सॉरी AIPNP नीट में आया। लिख लिया सारे लोग? Yes. क्लास क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का मैं उल्टा दे रहा हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर 1 कैपिटल M aqueous solution। A ऑप्शन 0.0177, 0.107, 0.177, 0.288 वाले क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है यहाँ। अरे बोलो प्रीवियस क्वेश्चन का रिवर्स है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पर क्या Yes. गिवन, यहाँ पर क्या गिवन है, जल्दी बताइए सारे लोग, क्या गिवन है? Molality. यस यस, वेरी गुड। अब सुनिए, लिख लिया अर्पित, आयुषी वगैरह सब लोगों ने ये क्वेश्चन? सांची? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर वही कंसेप्ट को रिपीट कीजिए। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी कंसंट्रेशन निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग 1m का मतलब 1 मोल पर केजी। देखिए तो क्या मतलब होगा, सारे लोग बताओ अर्पित। 1 मोल ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अर्पित बोलो क्या लिखूं? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल पर केजी प्रेजेंट इन, जल्दी बताओ। Sir, 1 mole of solute present in 1 kg of What solution. 1 kg? 1 kg of what? Sir, 1000 gram of solution. नहीं, 1 kg का मतलब, हाँ ठीक है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, वेरी गुड। 1000 ग्राम ऑफ व्हाट? Sir, solution. गलत। मोलालिटी की जितना मास सॉल्वेंट लेते हैं ना, तुम अर्पित कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? मोलालिटी तुम पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज, जब मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल खाक होगा। और से सुने प्लीज। मोलालिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। देखो अर्पित, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो मेरे भाई, यहाँ देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, मोलारिटी में मोल पर लीटर जो लेते हैं ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ओके साइंटिस्ट, समझ में आया? Yes, sir. तो बस, अब इससे आसान कोई मेथड ही नहीं है, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल मालूम हो गया, बताइए हाँ या ना? जल्दी बोलिए, मालूम हुआ सबको? Yes, बोलिए sir. यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, एक्वस लिखा हुआ है, वाटर मालूम हो गया। देखिए 1000 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास 55.5 मोल। कोई कहेगा न्यूमेरिकल में तो कहीं पर 1000 ग्राम नहीं दिया हुआ है। भाई मीनिंग से लिखो ना, मीनिंग लिखो। अब बचा क्या? दिस इज द आंसर। बचा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5। इसमें क्या शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? आंसर इसको सॉल्व कीजिए, ये ऑप्शन। दिस इज द नीट क्वेश्चन। 1 मोलालिटी एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया नहीं होगा कि किसका एक्वस सॉल्यूशन है। किसी का भी दिया, उससे हमें क्या मतलब है? इसलिए तो सॉल्यूट है यहाँ पर। किसी का भी दे दे, हमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ही ना बोलेंगे मीनिंग में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कोई ना कोई सॉल्यूट डिसॉल्व है। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो फिर सॉल्यूट से हमें मतलब क्या? जब बाद में H2 लिया तो उसका मतलब हमने सॉल्यूट को वाटर माना। सॉल्यूट को कहाँ वाटर माना? आप कहाँ रहती हैं? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर है सांची। कितनी दफा बताऊं मैं? सॉल्यूट को कैसे सॉल्वेंट मान सकते हैं? कहाँ गया? मैं कहीं पर लिखा है ना एक्वस का मतलब बात। यहाँ देखिए, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर। सांची अब कहाँ रहती हैं आप? क्वेश्चन को समझिए प्लीज, क्वेश्चन को टफ मत बनाइए आप। चलिए बताइए, फिर से समझिए। मोलालिटी 1 मोल पर केजी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है हाँ या ना? Yes, sir. अब हो सकता है यहाँ पर सॉल्यूट का नाम नहीं दे, हो सकता है सॉल्यूट यूरिया हो, आपको लिख सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। आंसर यही होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, आंसर यही होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, आंसर यही होगा। कोई भी सॉल्यूट डाल दे, हमें कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन है ना। और एक्वस जब लिख दिया तो सॉल्वेंट वाटर होगा। तो पहले बताइए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास 55.5 मोल। चलिए ये स्लाइड लिखिए। सबको समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अर्पित, आयुषी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। सांची बताइए, एक्वस सॉल्यूशन जब भी लिखा हो तो आप क्या मतलब समझिएगा? सॉल्वेंट क्या लीजिएगा? वाटर। हाँ यस। ये मत कहिएगा कि सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट ले लिया, नो। सूरत, ये न्यूमेरिकल समझ में आया? यस सर। अब इसमें क्या शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट से अच्छा तो मीनिंग है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलालिटी की मीनिंग में सॉल्वेंट लेते हैं, प्लीज सॉल्यूशन मत बोलिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको जो हमने NH2 लिखा है, हम इसको उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने ए लिख दिया ना, ए को सॉल्वेंट कहते हैं ना, मैंने बताया था ना, जब भी ए लिखा जाए तो सॉल्वेंट समझिएगा।
बताया था ना आपको, एक दफा बताया था ना, ए लिखा जाए तो सॉल्वेंट समझिए, बी लिखा जाए तो सॉल्यूट समझिए, ठीक है। वाटर के मोल को हम ए भी कह सकते हैं। तो मैं जानबूझ के इसीलिए लिखता रहता हूँ कि आपको डाउट ना रहे, या किसी भी स्टूडेंट को डाउट ना रहे कि ए क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। समझ गई साची, हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन तो फिर यूनिटलेस होता है, फिर इधर मोल क्यों लिखा है? ए अल्लाह, मोल फ्रैक्शन क्या लिखे? ये मोल है ना, अब कहाँ रहती हैं? मोल है, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन तो निकालना है ना, ये निकाला है, कहाँ मैंने यूनिट लिखा? ये तो मोल है, Na का मतलब मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। साची समझ में आया? ये तो मोल है ना। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा ये स्लाइड क्वेश्चन वाला, यस सर। ये लिख लिया आपने? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। लिख लिया। हाँ आप देखिए साची, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का है, तो NB/Na प्लस NB 1/1 प्लस 55.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.177। यहाँ मैंने कहा यूनिट लिखा है, वो तो मोल था ना। डाउट क्लियर हुआ? Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने 1 क्यों लिया है? नहीं यहाँ है ना 55.5, कौन क्या तो जरूरी है 1 + 55.5 50। आप लोग तो ऐसा 11th में ऐसा क्वेश्चन सब पूछती हैं ये पहले बताइए सूरत, Na ये भी है ना, NB ये है, कंफ्यूज क्यों होते हैं? अरे A + B लिखिए या B + A लिखिए, बात बराबर है ना साइंटिस्ट? नो सर, मैं ये पूछ रही थी 1 क्यों लिया है यहाँ पे? 1 किसका मोल है? पहले बताइए 1 किसका मोल है? सॉल्यूट। मैं नहीं लिखा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी की मीनिंग। ओके सर। यस यस। मुझे लग रहा है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग लिखने पर ध्यान रहते हैं, दैट द रीजन आप लोग को डाउट हो रहा है। टीचर जब समझा रहा हो प्लीज, अब इतना मैं तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज को 10-10 दफा बोलता हूँ, फिर भी आप लोग को नहीं आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जब टीचर समझा रहा होता है तो आप लोग या तो लिखते हैं या उधर उधर ध्यान रहता है। प्लीज इसलिए टीचर की बात माने, जब टीचर समझा रहा हो तो सुने। ओके स्टूडेंट, जल्दी बताइए हाँ या ना। लिखने का आपको पूरा मौका मिलेगा, ये 9th-10th की पढ़ाई नहीं है, सुन ले सारे लोग। जब टीचर पढ़ा रहा हो, भले आपको आता हो, मैं 12 डायलॉग दे रहा हूँ आप लोगों को कि टीचर की बात सुने कि 1 मोल क्यों लिखा हमने। साफ तौर से यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। 1 मोल पर केजी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इससे मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास बाय मोलर मास 55.5। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये हुआ कि उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया जाए, तो 1 हुआ डिवाइडेड बाय 1 + 55.5, तो सॉल्व करके आया। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। बहुत ही सिली डाउट सब रहता है आप लोगों को, उसका मतलब ये है कि लेक्चर पर ध्यान नहीं है आप लोगों को। खैर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा सूरत, मैंने साबित कर दिया था ना पार्ट्स पर मिलियन, क्वेश्चन में है एनसीईआरटी में, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ ppm लिख लिया तो बताइए सारे लोग पहले। Yes, sir. यस। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, प्लीज, अब टीचर बोल रहा है तो उसको सुने, प्लीज एंड प्लीज लिखिएगा मत। देखिए जितना भी आप 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल कब होता है अभी नहीं लिखना है, स्क्रीन को देखिए प्लीज। दिस कंसंट्रेशन मेथड, प्लीज सुनिए, दिस कंसंट्रेशन मेथड is used when amount of solute, प्लीज सुनिएगा लिखिएगा नहीं,
is very less in a given solvent. जैसे इसका सर कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना हो, कितना SO2 है, कितने डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो मोल पर लीटर में नहीं निकाला जाएगा, ppm में निकाला जाएगा। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में, बहुत ही कम हो, डेटा न्यूमेरिकल में डेटा से भी साबित होगा। तो फिर से ppm क्या है वो सेकंड पॉइंट में लिखूंगा। ppm का इस्तेमाल कब होता है? जब कंसेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो। उसकी पहला एग्जांपल पॉल्यूशन में डस्ट पार्टिकल या गैस का निकालना, पहला। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल डिग्री ऑफ हार्डनेस। वाटर में जो हार्डनेस कॉज होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से, वो कितने कैल्शियम मैग्नीशियम के अमाउंट हैं वो मोल पर लीटर में नहीं आते, माइन्यूट क्वांटिटी भी कैल्शियम की आ जाएगी ना तो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर कर देगा। और आपके सिलेबस में है, सेकंड बुक में हाइड्रोजन एक चैप्टर है, डिग्री ऑफ हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स में ppm का आता है इस्तेमाल। और हार्डनेस को ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि वहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, फिर भी हार्डनेस कॉज कर रहा है। तो बताइए ppm का इस्तेमाल कब होता है? ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. किसी को डाउट है? पहला पॉइंट लिखिए। आप कोई डाउट पूछना है तो आप पूछिए। अब ppm क्या है वो सेकंड पॉइंट में डालेंगे, पहले कहाँ इस्तेमाल होता है ये याद रखिए। लिख लिया? Yes, sir. सूरज, सांची, अर्पित, आयुषी, कशिश, इसमें किसी को डाउट है इस लाइन में? No, sir. अब ये होता क्या है? ये सेकंड पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़ के। अब रुक जाइए, लिखिए मत प्लीज। आप लोग का ध्यान उधर उधर भटकता है, गौर से सुने। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मिलियन की वजह से 10 to the power 6 ग्राम। 10 to the power 6 क्यों लिया? मिलियन इसको कहते हैं ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनिए, जब भी पार्ट्स पर मिलियन का न्यूमेरिकल होगा, सुने कान खोलकर अच्छे से, मास हमेशा ग्राम मिलेंगे। देखिए डिफिनेशन ही में ग्राम लिखा हुआ है, मिलीग्राम में हो ग्राम में लाइए, केजी में हो ग्राम में लाइए, ppm के न्यूमेरिकल। फार्मूला क्या होगा? और से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, मास परसेंटेज कैसे लिखते हैं? जल्दी बताइए आप। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? जल्दी बोलिए सारे। Mass of solution into 100. वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और 2% अगर दिया तो क्या मतलब सोचते हैं? 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जल्दी बोलिए, प्रेजेंट इन 100 gram of solution. सॉल्यूशन। वेरी गुड। सिमिलरली सुनिए अच्छे से, मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन में फर्क यही का है। 2 ppm और 2% में का मतलब, दोबारा सुनिए, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और 2 ppm का मतलब 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम। यहाँ पर 100 की जगह 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलना है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. फिर से 5 ppm का मतलब, मीनिंग समझिए तब न्यूमेरिकल होगा। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही 5% रहता
तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, फॉर्मूला भी उसी तरह होगा, मास परसेंटेज की तरह। देखिए क्या फॉर्मूला हो रहा है। मास परसेंटेज में क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। बोलिए हाँ या ना। इसको किससे डिवाइड करते हैं? जल्दी बोलिए। Mass of solution. मास ऑफ सॉल्यूशन 100 की जगह 10 टू द पावर 6 कर दीजिए। 100 रखिएगा तो ये ppm परसेंटेज हो जाएगा। देखिए मैंने रिलेट करके समझाया कि आप रट के ना पढ़ें कि ppm कोई नया टर्म्स नहीं है, मास परसेंटेज से रिलेट करें। अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में 10 ppm लिखा रहा है, जल्दी बताइए सांची, व्हाट डज मीन 10 ppm का मतलब बताइए। 10 gram of solute present in 10 raised to the power 6 grams of solution. हाँ, कॉन्फिडेंस लाइए। अर्पित कैन यू हियर मी? Yes, sir. 15 ppm का मतलब बोलिए आप। Sir, 15 gram of solute present in 10 raised to power 6 10 raised to power 6 gram of solution. यस, एक जगह मोलालिटी ऐसा है जहां हम सॉल्वेंट लेते हैं। अब कभी भी न्यूमेरिकल में पीपीएम को मोलालिटी में कन्वर्ट करने को कहे, मोलारिटी में कहे, मास परसेंटेज में कहे, मीनिंग लिख लीजिए। आप कितने शॉर्टकट को रटेंगे? मैं शॉर्टकट इसमें भी लिखवाऊंगा। तो ये है आपको याद रखने का तरीका पीपीएम का। चलिए लिखिए सारे लोग। लिख लिया? सूरज, सांची, सबको अच्छे से समझ में आया? रोशनी, कशिश? Yes, Yes, sir. sir. मैं सबसे फिर से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीचर जब समझाए एक जरा मत लिखिए। मैं लिखने का देखिए आपको टाइम दे रहा हूँ ना, एक जरा नहीं सुनिए, वरना आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। सुन लें, 9th 10th की पढ़ाई नहीं है, आपको लेक्चर पर ध्यान देना होगा। टीचर जैसे ऑफलाइन में होता है, टीचर कहता है रुकें, बोर्ड को देखें। सिमिलरली प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वरना डाइवर्ट हो जाता माइंड, इसलिए आप छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं आज के लेक्चर में। ये नहीं कि आपको नहीं आता है, सबको आता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन उधर उधर लिखने के चक्कर में हो रहा है। मेरा तो यही ख्याल है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सूरत आपने लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा लिखिए लिखिए। फिर मैं बोल रहा हूँ पीपीएम का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान, 2 मैं छोटा न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद फिर एनसीईआरटी का करा दूंगा। जो एनसीईआरटी में है वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। Sir, written. हाँ, पीपीएम का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा। तो देखिए इसको रिलेट याद कराएंगे ना, मास परसेंटेज 100 रहेगा तो मास परसेंटेज 10 टू द पावर 6। अब देखिए इसका सबसे आसान न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। 6 मिलीग्राम of oxygen gas dissolved in 1 kg of sea water. Calculate the concentration of O2 in ppm। देखिए ये ppm एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म तो मोल पर लीटर भी होता है, मोलालिटी भी होता है, परसेंटेज भाई यहाँ कह रहा है O2 की कंसंट्रेशन आप पीपीएम में निकालो। अब देखिए लेक वाटर में अब मोल पर लीटर आप कर ही नहीं सकते। सी वाटर में अंदर ऑक्सीजन कितनी है उसको आप नहीं बता सकते मोल पर लीटर में। डिड यू अंडरस्टैंड? लिख लिया सारे लोग? बताइए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. मैं समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। पहला स्टेप गौर से सुनिए, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। प्लीज आप देखिए, भले आता हो 6 मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर,
सी वाटर 1 kg 1000 ग्राम। अब सुनिए, एक नई बात मैं इसमें समझाऊंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे ना, सॉल्यूट और वाटर को, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। लिखिएगा नहीं, 6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. सूरत, सांची, अर्पित, आयुषी, सब लोग बोलिए सही लिखा। Yes, sir. अब मैं आपको थ्योरी से रिलेट कर रहा हूं। मैंने पहला पॉइंट क्यों लिखा कि दिस कंसंट्रेशन इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। देखिए, वाटर का अमाउंट 1000 ग्राम है, बताइए उसके रेस्पेक्ट में 0.006 बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए क्या कीजिएगा, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में 1000 ही लिख दीजिए। पीपीएम के हर न्यूमेरिकल में सॉल्यूट के मास को नेग्लेक्ट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार repeat कर दो, समझ नहीं आया। मैंने क्या कहा, मास ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बोलो अर्पित, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? मास ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बताओ अर्पित। यस सर, बहुत कम है। अब देखो, खुद सोचो, 1000 बोलो या 1000.006 बोलो, बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीपीएम के न्यूमेरिकल में तुम मास ऑफ, इससे मैं लिख देता हूं कंक्लूजन, देखो याद रहेगा, कंक्लूजन इन द न्यूमेरिकल ऑफ पीपीएम, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन के। सही लिखा। सॉल्यूट के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वही मास ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। बोलो, जैसे यहाँ देखो 1000 बोलो या 1000 बाद देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हम ले सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। नहीं ले सकते? अभी भी नहीं समझ में आया? कशिश, सूरज, सांची, रोशनी, आरपी, सबको नहीं समझ में आया? Yes, sir. यस। अब न्यूमेरिकल आसान हो गया, बस अब क्या लिखा हुआ, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसमें से कैंसिल होके बच जाएगा, नीचे 10 है 6। दिस इज द आंसर। कोई कहेगा कि हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो मत करिए, कोई कहेगा कि सर हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम मास ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही लेंगे। और अभी कैलकुलेटर निकालिए मेरे सामने में, सॉल्व कर लीजिए, 5.99 आएगा। बताइए कोई फर्क पड़ा 5.99 और 6 पीपीएम में? बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए ना। हेलो एवरीवन। No, sir. हाँ, तो हम आंसर को कॉम्प्लिकेटेड से बचाने के लिए, तो इसलिए देखिए थ्योरी को समझिए दोबारा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, देख भी लीजिए 0.006 0.006 विथ रेस्पेक्ट टू 1000 बहुत ही कम है। वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, सी वाटर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम है। तो हर न्यूमेरिकल में आप सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दें। इससे ये साबित हुआ कि मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बातें ये समझ में आई न्यूमेरिकल, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए लिखिए सारे लोग लिखिए। एक लास्ट न्यूमेरिकल, इस पर देखे, नेक्स्ट क्लास में सब लोग टाइम पर आएंगे, नॉर्मेलिटी शुरू होगा। और प्लीज ये सब पढ़िए, घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, दोबारा इसी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर को पढ़ाना, इस चैप्टर को खत्म करना सिर्फ 3-4 लेक्चर में हो सकता था अगर सिर्फ थ्योरी और एक न्यूमेरिकल करा दिया जाता तो।
लेकिन इस तरह पढ़ाई नहीं होगी। पहला दूसरा चैप्टर में टाइम लगेगा ही, चूंकि नए नए स्टूडेंट रहते हैं। 11th के बाद फास्ट बहुत जल्दी पढ़ाई नहीं जा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका दिमाग एक्सपैंड होता जाएगा, तो सिलेबस और अपने आप फास्ट होता रहेगा। अभी शुरू का है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझाने में। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। Yes, sir. लिख लिया। अर्पित समझ में आया क्यों नेगलेक्ट किया था मैंने? यस सर आ गया। बहुत अच्छे आदमी आप। चलिए पहले ये लिख लीजिए, उसको कंक्लूजन को बाद में लिखिएगा, पहले ये इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं, सुना सारे लोग? सिर्फ एक क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट? और मुझे कल तक इस नंबर पर मैसेज आना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर पूरे सॉल्यूशन के साथ। सांची, अर्पित, और जिसने आंसर नहीं दिया तो जान लीजिए मैं क्लास में उनको डाउट नहीं समझाऊंगा। 9999278642 सुना सारे लोग? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? ये स्लाइड लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। एक ही क्वेश्चन दूंगा बस। 10.3 मिलीग्राम, मैं वही लैंग्वेज, डाटा चेंज कर रहा हूँ, लैंग्वेज वही रहेगी। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर of sea water of density 1.03 gram per ml. Calculate the concentration of O2 in ppm. Option is 10.3 ppm, B option 10 ppm, C option 100 ppm, D option none। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, मुझे पूरा सॉल्यूशन के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। सुना सांची, अर्पित, आयुषी और कशिश, सूरत, रोशनी? यस सर। सर। Yes, sir. यस। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू।